नमस्कार। आज हम एमपी डिस्कशन में 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में जो रोजगार निर्माण का 13th एडिशन था उससे जुड़ी हुई खबरों को साथ में उससे जुड़े जो एमसीक्यूज हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो हमने जो पहली न्यूज ली है वो आहार अनुदान योजना को लेकर ली है। आहार अनुदान योजना में 13th एडिशन में सीएम ने एक पूरी मीटिंग बुलाई और उसमें इसकी प्रोग्रेस को रिव्यू किया। ये योजना जो शुरू की गई, हमने ये पूछा इस क्वेश्चन में, 16 में शुरू की गई, 17 में शुरू की गई, 18 में शुरू की गई और 20 में शुरू की गई। तो ये फ्रंट पेज की पहली पेज की जो न्यूज है वहीं से हमने इस एमसीक्यू को डिजाइन किया है। ये शुरू की गई है दोस्तों में, और इस योजना में ऐसे ट्राइबल्स, शेड्यूल ट्राइब्स जो कि बहुत ही वीकर हैं उन्हें टारगेट किया गया। स्पेशली 3 को टारगेट किया गया है। हो सकता है एग्जाम में आहार योजना ना पूछ के उन ट्राइब्स नाम पूछ ले जिनमें बेनिफिशियरी हैं। फॉर एग्जाम्पल बैगा, भारिया और सहरिया। इसमें इन महिलाओं को प्रति महीने पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए 1,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। तो ये तो हो गया पहला एमसीक्यू। दूसरा, हमने इसी न्यूज से क्वेश्चन बनाया था। सीएम साहब ने कहा था कि हम इसमें बैगा जनजाति के लिए एक सेंटर प्रपोज कर रहे हैं और इन तीनों के लिए कर रहे हैं। तो हमने तीनों को पूछा आपसे कि बैगा जनजाति केंद्र कहाँ प्रस्तावित है। बालाघाट, मंडला, डिडोरी, छिंदवाड़ा। तो आपको ट्राइबल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एमपी के मैप पे, यदि वो आइडिया है तो इससे काफी हद तक क्वेश्चन निकल आएगा। बालाघाट के मुक्की नामक स्थान पे प्रस्तावित। अगला है आपका कि भारिया सांस्कृतिक केंद्र, भारिया कल्चर सेंटर कहां प्रस्तावित है। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा। तो इसमें आपका आंसर है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में तामिया तहसील। तो फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज। अगला हमने पूछा है इसमें कि सहरिया सांस्कृतिक केंद्र कहां पे प्रपोज है। मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर। शहरिया पे पहले यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है और आमतौर पर पूछा जाता है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे है, किन राज्यों में है, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। और शहरिया में आपको पता भी हुआ कि जनजाति में जो बच्चों में कुपोषण समस्या एक बहुत बड़ी हमारे लिए राज्य में समस्या रही है और पिछले कई समय से कई एफर्ट्स भी इसके लिए गए हैं। और आपको पता होगा कि जनजाति में आमतौर पर जो कुपोषण का एक बड़ा समस्या है वो है कुछ उनकी मान्यता है। ठीक, माता के द्वारा शिशु को, नवजात शिशु को दूध पिलाने को लेकर जो मान्यता है वो एक बड़ी समस्या है। तो आप इसको तैयार करिएगा कि कंप्लीट मेंस में कुछ आ सकता है कि इनमें क्या क्या कारण है कुपोषण के लेकर। तो इसमें ऑप्शन दिया है मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर। तो इसका आंसर आपका श्योपुर। ये उसी बेल्ट में, श्योपुर मुरैना बेल्ट में ये जनजाति मिलती है। अगर हमने पूछा है कि प्रदेश के महाविद्यालयों में कार्यरत एम्प्लॉयमेंट सेल का संबंध किस स्कीम से है, तो ये हमने क्वेश्चन फ्रंट पेज से ही बनाया है। वहां पे पूरा आया था कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चला रहे हैं हम लोग। साथ में हमारे जो राज्य में बेरोजगार हैं उन्हें हम रोजगार देंगे, रोजगार का टारगेट भी दिया गया था। मैंने अगले क्वेश्चन पूछा है और एक स्कीम चलाई गई है। तो हमने उस स्कीम का नाम पूछा है या क्या है, किससे संबंधित है ये, रोजगार से है। स्वामी विवेकानंद कैरियर गाइडेंस योजना से, स्वामी मजदूर पोर्टल क्रियान्वयन से, डिजिटल साक्षरता व रोजगार से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका स्वामी विवेकानंद कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम से। ये भी फ्रंट पेज की न्यूज है इस वीक की। अगला ने पूछा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना व मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत जो बेनिफिशियरीज हैं उन्हें कितना राशन मिलता है और कितना राशन के सामने उन्हें पैसा मिलता है या किस रेट से उनको राशन मिलता है। क्वेश्चन पूछने मतलब ये किस रेट में मिलता है। हमें पता है कि ये पीडीएस के थ्रू मिलता है, टारगेटेड है। इसमें हमने बेनिफिशियरीज को सब्सिडाइज्ड फूड देते हैं और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल है, उनको टारगेट किया गया है। तो हमने ऑप्शन दिए हैं 5 किलोग्राम 1 रुपए का हाफ से, 5 किलोग्राम 2 रुपए का हाफ से, 1 किलोग्राम 1 रुपए हाफ से, 5 किलोग्राम 1 रुपए हाफ से। तो इसमें आंसर है आपका 5 किलोग्राम 1 रुपए हाफ से। ये तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। इस तरह की स्कीम्स जो बेनिफिशियरीज दी गई हैं ये मेंस में भी काम आती हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से वेलफेयर प्रोग्राम चलाए हैं और उसमें क्या क्या चीजें हैं। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बेसिकली ये कुपोषण दूर करने के लिए दिया गया है, सब्सिडाइज्ड फूड गवर्नमेंट द्वारा दिया था। अगला हमने पूछा इसमें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को सही समय पे जानकारी उपलब्ध कराने हेतु किस ऐप को लॉन्च किया। बीते कई महीनों से हम देखें हैं किसानों का प्रोटेस्ट देश में एक बड़ी समस्या चर्चा में रहा है और इस प्रोटेस्ट के पीछे जो कारण है वो है सरकार के द्वारा लाए गए नए किसान या किसी सुधार बिल जिसका विरोध हो रहा है। लगातार मांग है कि इनको गवर्नमेंट विड्रॉ करे, वापस लें। तो हमने इसी को दिमाग में रखिए एक क्वेश्चन डिजाइन किया इसी वीक के न्यूज़पेपर से। वहां पर पूछा गया था कि माननीय कृषि मंत्री ने एक ऐप लॉन्च किया है, तो इस ऐप का नाम क्या है। हमने ये पूछा है किसान कल्याण ऐप, किसान हेल्प ऐप, किसान साथी ऐप, किसान स्वच्छित ऐप। तो इसका नाम है किसान साथी ऐप। और ये जो ऐप है बेसिकली इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये किसानों को रीजनल लैंग्वेज में, उनकी खुद की भाषा में ही उन्हें
वहां की जो तमाम जानकारी है मौसम आदि की या फसल के सही दामों की वो उपलब्ध कराए। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक जो किसान और सरकार के बीच में तालमेल है उस सामंजस्य को गहरा किया जाए, इसका उद्देश्य है। तो इसको मेंस में भी आप ले सकते हैं कि किसी सुधार के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया, उसमें इस ऐप को भी आप ऐड कर सकते हैं। अगला हमने पूछा है कि चीन का साकवे एयरबेस स्थित है। ये बेसिकली मैंने इसलिए बनाया कि इसी वीक के न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई थी कि लगातार चीन और भारत में तनाव बढ़ रहा है और दोनों ही राज्य सीमाओं पे बुनियादी ढांचे निर्माण कर रहे हैं ताकि किसी भी स्थिति में दोनों बराबरी से एक दूसरे का मुकाबला कर सके। तो हमने पूछा है जिंगजियांग प्रांत में, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे, काशगार प्रोविंस में, वुहान क्षेत्र में। ये आपको तैयार होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में सिलेबस में अब वर्ल्ड ज्योग्राफी स्पेसिफिक लिख दी गई है, पहले पूछा था बट लिख दी गई है। तो आपको लोकेशंस पता होना चाहिए कि किस चीन के कौन से प्रोविंस में क्या मिलता है, क्या खूबियां, क्या खासियतें। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में होता है ये, स्पेशली वन लाइनर में कभी भी आते हैं क्वेश्चन, तो इनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये है आपका जिंगजियांग प्रोविंस में पूर्वी लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख से हटा हुआ इलाका है। मैंने रेगुलर क्लास बताया था आपको कि चीन ये दावा करता है कि लद्दाख उसका इलाका है और क्योंकि अरुणाचल प्रदेश उसी लद्दाख का लद्दाख का दक्षिणी हिस्सा है, इस नाते वो क्लेम करता है। तो इसलिए चीन भी तैयारी कर रहा है। इधर हमने भी जो फाइटर प्लेन मंगाए हैं राफेल फ्रांस से, उसको हमने 2 एयरबेस पे अपॉइंट किया है। एक रखा है हमने उसके जो फ्लीट को, वो रखा है हमने अंबाला एयरबेस पे पाकिस्तान को अंडर करने के लिए, और दूसरा रखा है आपके हासीमारा बेस बंगाल में। तो ये 2 देशों तैयारियां हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो हासीमारा बेस है वो किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, वेस्ट बंगाल, आसाम, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगला हमने पूछा आपसे कि डिजिटल करेंसी जारी करने का अधिकार किसके पास है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम भी डिजिटल करेंसी जारी करेंगे और पीएम ने जारी भी किया है। तो ये राइट किसके पास है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, होम मिनिस्ट्री के पास, सेंट्रल बैंक के पास, या किसी भी कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक की अनुमति जारी कर सकता है। ये बहुत चर्चा में था, मैंने इसलिए बनाया क्वेश्चन कि पिछले कई समय सरकार डिजिटल करेंसी की सुरक्षा को लेकर लगातार नकार रही थी। वो कहती थी कि हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, बट फाइनली अब हम इसको लेके आए हैं और ये जारी करने का अधिकार है आपका सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, तो हाल ही में आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का निर्णय लिया है, ये तैयार कर लीजिए, इंपोर्टेंट है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिजिटल करेंसी कैसे काम करती है वो आपसे पूछ सकता है। ठीक, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इनके चैलेंज हैं, और बिटकॉइन और इनमें क्या अंतर है, या कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इनमें कॉमन है। इस तरह क्वेश्चन फिल्म में और बेस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपोर्टेंट है, चर्चा में चल रहा है। ठीक, अगला हमने पूछा है कि हाल ही में किस सोलर पावर प्लांट ने देश में मिनिमम टैरिफ स्थापित करने का एक रिकॉर्ड कायम किया है। यह भी इसी वीक के न्यूज़पेपर में था। रीवा सौर ऊर्जा प्लांट, साजापुर सोलर पावर प्लांट, ओंकारेश्वर सोलर पावर प्लांट, नीमच सोलर पावर प्लांट। तो इसमें आंसर आपका सायापुर सोलर पावर प्लांट। और यहाँ पे 450 मेगावाट क्षमता है। 10 घंटे लगातार ऑनलाइन रिवर्स बिडिंग के द्वारा 2.33 पर यूनिट हमने इसका टैरिफ तय किया। ये मिनिमम है और ये रिकॉर्ड है, इंपोर्टेंट आपके लिए। यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना कब शुरू की गई? इसी वीक के न्यूज़पेपर में यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप के लेके कुछ हमारे जिलों को चुना गया, उनकी बात की गई थी, तो हमने उसी क्वेश्चन बनाया। पहले हमने पूछा किस वर्ष शुरू किया, 2016 में, 11 में, 18 में, 21 में। तो ये शुरू की गई थी 2011 में। अगले क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि इसमें कौन कौन से 2 शहर एमपी के शामिल हैं। ठीक, इंदौर भोपाल, ग्वालियर जबलपुर, ओछा ग्वालियर, उज्जैन ओंकारेश्वर। तो नाम से लगा है यूनेस्को हिस्टोरिक, उसका इंपोर्टेंस होना चाहिए। तो इंपोर्टेंट हमने उसी को दिमाग रखा है, ओछा ग्वालियर। 8 साउथ एशियन शहर में हमारे आते हैं इसमें, अजमेर, वाराणसी, ग्वालियर, ओछा इसके अंदर आ रहे हैं। तो इनको इनके हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस को दिमाग में रख के इनकी लैंडस्केप आदि को डेवलप किया जाएगा और बिना कोई छेड़छाड़ के, ताकि इनकी जो मूल हैं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वो बने रहे। अगला हमने पूछा है हाल ही में मध्य प्रदेश में एमएसएमई उद्यमता स्थापित व मौजूद करने हेतु उद्यमता विकास केंद्र सैडमैन ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा सैडमैन किसके लिए है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ एमएसएमई इकोनॉमी में एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है और कोविड-19 के पैंडेमिक दौरान इसको बहुत दिक्कत आई है इस सेक्टर को। लगातार सरकार एमएसएमई में कई सारे पैकेज भी दे चुकी है और ये भी वो पता होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एमएसएमई के अंदर रिटेल और जो खुदरा और आपका थोक व्यापार है उसको शामिल कर लिया। काफी लंबे समय से मांग थी एमएसएमई शामिल करने की, तो ये भी मैंने एडिशन कर दी
प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आईआईटी इंदौर के साथ, कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के साथ, लक्ष्मीबाई फिजिकल विश्वविद्यालय ग्वालियर के साथ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के साथ। तो इसका आंसर है डी। ठीक, इसमें युवाओं को रजिस्ट्रेशन, डिटेल प्रोजेक्ट, जो भी एमएसएमई संबंधित इंफॉर्मेशन होंगी वो सारी इंफॉर्मेशन को दी जाएगी, साथ में गाइडेंस भी दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है मेंस प्रीलिम्स के लिए। अगला है जलाशयों की जल भंडारण क्षमता पुनर्स्थापन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। हमारे यहाँ तेजी से ग्राउंड वाटर खत्म होता है, और ग्राउंड वाटर जो खत्म हो रहा है इससे देश के कई हिस्सों में सूखा एक आम समस्या बनती जा रही है। इसी को दिमाग रख के हम लोग अपने जलाशयों को, जो हमारे वाटर स्टोरेज है, उनको रिचार्ज कर रहे हैं हम लोग। और ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बन गया है, हमने ये पूछा है एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका आंसर है आपका मध्य प्रदेश। अगला में पूछा है छतरपुर में एनटीपीसी द्वारा स्थापित ताप विद्युत परियोजना जो थर्मल पावर प्लांट है, ये कितने मेगावाट की प्रस्तावित है। 3950, 3960, 3970 और 3980। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछता है, तो 3960 मेगावाट इसकी क्षमता है, ये आप तैयार कर लीजिए। यही फैक्ट्स हम एमपी के मेंस के आंसर में जहां भी हम लिखेंगे कि हमारे यहाँ कौन कौन से परियोजना चल रही है, वहां लिखेंगे तो हमारे नंबर बाकी से थोड़े अलग हो जाएंगे, प्रीलिम्स में काम आएगा। सेम इंफॉर्मेशन को हम एमपी के मेंस में भी लिख सकते हैं। अगला पूछा है एमपी में प्रतिमाह कितने युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया। तो आपको ये टारगेट पता होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टारगेट है, स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट, एक ईयरली टारगेट भी है, साल में कितना। तो इसमें हमें पूछा है कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ये सीएम ने एक रिव्यू मीटिंग करी और पूछा कि हम लोग कितने लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं और हमारा कितना लक्ष्य है। तो हमने वही पूछा है, लक्ष्य है लगभग 2 लाख के आसपास। अगला क्वेश्चन बनाया है प्रदेश में दूध में मिलावट एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। माननीय सीएम ने इसके दिशा निर्देश जारी किए और स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए। हाल ही में दूध टैंकों में मिलावट रोकने हेतु डिजिटल लॉक और ट्रैकिंग सिस्टम बनाना देश का पहला राज्य एमपी बन गया है। अब तो मैंने कल बता ही दिया आपको पहले, बट पता होना चाहिए कि इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। ये भी हम लिखेंगे फूड सेफ्टी वाले आंसर के अंदर कि फूड सेफ्टी के लिए हम लोग क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। तो आपका आंसर थोड़ा बाकी से अलग हो जाएगा कि एमपी गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रही है। ये मेंस में हमें कुछ नंबर बाकी सेलेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन इंपोर्टेंट है। इसके बाद हमें पूछा है हलविंगा प्रजाति का संबंध है। इस बार इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो हमने जो रोजगार निर्माण है वीकली उसमें से इस तरह की इंफॉर्मेशन को भी एक्सट्रैक्ट किया है जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हलविंगा प्रजाति का संबंध किससे है, तो गेहूं से, आम से, कपास से, गन्ना से। इसका आंसर है आम से। रंगपुर इलाके में उगाए जाते हैं गोल रेशे रहित गद्देदार। तो रंगपुर कहां पे है ये तैयार करिए। क्या ऐसा तो नहीं हुआ है कि किसी देश से ये गिफ्ट हमारे पीएम को भेजा गया। मैंने आपको हिंट दे दिया है ताकि आप अगले में पढ़ेंगे समझ में आएगा किस देश से कहां से आया है। इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। नासा का डायनामो 2 मिशन किसका अध्ययन करेगा। शनि ग्रह के वायुमंडल का, आयन मंडल हमारा आयनोस्फीयर का, सूर्य के जो सोलर कलंक जो वहां से आते हैं उनका, या चंद्रमा के वातावरण का। तो प्रीलिम्स के पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है। ये भी ये स्टडी करेगा हमारे आयन मंडल का, और हमारे आयन मंडल में जो बदलाव आ रहे हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन करेगा नासा का ये मिशन। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। अगला है ओलंपिक में सबसे उम्दाज गोल्ड मेडलिस्ट कौन थे। बड़ा इंपोर्टेंट ये एक फैक्ट था जो मुझे मिला। रिसेंटली ओलंपिक अभी खत्म हुआ है, तो पता होना चाहिए आपको कि इस तरह के भी कुछ हमारे रिकॉर्ड रहे हैं। तो ऑस्कर स्वान, हेनरिटा फॉलेव, रोजेट ऑचबोल्ट, ममनून हुसैन। तो मैं हिंट देता हूं कि ये स्वीडन के हैं, और ऑस्कर स्वान 1912 ओलंपिक में 100 मीटर में इन्होंने रनिंग, डियर शूटिंग टीम इवेंट में गोल्ड जीता था, और जिस समय जीता था गोल्ड उस समय उनकी आयु थी 64 ईयर्स। ठीक, जिस आयु में आदमी चल नहीं पाता इन्होंने ये मेडल जीत लिया। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये रोजगार निर्माण के सेक्शन में थी जहां पे अंतरराष्ट्रीय इंफॉर्मेशन होती है। मैंने वहीं से क्वेश्चन को उठाया, डिजाइन किया है। अगला हम पूछा है किस खाड़ी देश ने हाल ही में मात्र 1 किलो का, 1 केजी ये का अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया है। सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, कतर। ये न्यूज मुझे इसलिए इंपोर्टेंट लगी कि अभी तक जो गल्फ कंट्रीज थे वो स्पेस प्रोग्राम में बाहर, बट रिसेंटली अब वो लोग भी तेजी से शामिल हो रहे हैं, स्पेस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। तो प्रीलिम्स के पॉइंट इंपोर्टेंट है, ये है कुवैत का। अगला है सुपर ल्यूमिनस क्या है। नासा का एक क्षुद्र ग्रह मिशन, बहुत तेज गति चलने वाला सुपरनोवा, बृहस्पति ग्रह का नवीनतम उपग्रह, इंटरस्टेलर में उपस्थित निहारिका। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल न्यूज वाले पेज पे इसकी जानकारी आई थी, और ये जानकारी का संबंध भारत से, इसको आइडेंटिफाई किया है भारतीय वैज्ञानिकों ने, खगोल शास्त्रियों ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने,
और ये बहुत तेज गति चलने वाला एक सुपरनोवा है, SN 2020 के नाम दिया गया है, और भारतीय रिसर्चर ने इसको आइडेंटिफाई किया। तो प्रीलिम्स का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रूथ बैडर गिन्सबर्ग मेडल ऑफ ऑनर का संबंध किससे है? ये मैंने इससे पूछा कि रिसेंटली एक भारतीय महिला जज हैं जिन्हें दिया, तो अब समझ में आई गया, न्यायाधीश से, और उनके उत्कृष्ट कार्यों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, एक्सीलेंट वर्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अमेरिका का दिया अवार्ड है, और इस बार दिया गया है भारतीय महिला न्यायाधीश को, इसका आंसर ए है, और ये दिया गया है जस्टिस सुजाता मल्होत्रा, वो पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज, बॉम्बे हाई कोर्ट की पहली महिला जज है जिनको दिया गया है। अगला है WWF वर्ल्ड वाइड फेडरेशन फंड के अनुसार वर्तमान में कितने बाघ बचे हैं? 3900, 400, 4100, 4200। हुआ यह था कि इस वीक के रोजगार निर्माण में एक पूरा एडिशन वाइल्ड लाइफ को लेकर आया था कि हम क्यों विश्व बाघ दिवस मनाते हैं, क्या क्या चीजें हैं। रिसेंटली जुलाई में रहा, तो फिल्म्स के हिसाब से पूरा एक एटोल आया था, हमने उसमें कई क्वेश्चन निकाले। तो कुछ फैक्चुअल है, जैसे ये कितनी संख्या है 3900, इसका कब से मनाया जा रहा है? 10 से 11 से 12 से 13 से, क्योंकि जिस साल से मनाया गया उस साल टारगेट ये तय किया गया था कि संख्या बहुत कम हो रही है, इसको हम डबल करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मनाया जा रहा है आपका वर्ष 10 से सेंट पीटर्सबर्ग यूएस में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया था, वहीं डिसाइड किया गया था कि हम इसको डबल करेंगे। तो संख्या बढ़ गई है, खुशी की बात यह है। और उसमें हमारा एमपी बड़े नंबर पे। तो भारत में दुनिया के बाघों की आबादी कितना % है? क्योंकि इसमें एक बड़ा योगदान इस सफलता में भारत का रहा है। 60, 70, 72, 73 कितना बाघों का वर्ल्ड में जितने बाघ हैं उनमें हमारे यहाँ कितना % है? तो इसका आंसर है 70%। अगला है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम कितने देशों में संचालित किया गया? मैंने समझाया था कि टाइगर संख्या कम हो रही थी, तो उसी को बढ़ाने के लिए इस तरह के कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे। उसी में से एक है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। 11, 13, 15, 20। तो इसका आंसर है आपका 13, और इसमें भारत भी शामिल है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 2965, 2967, 2969 और 2961। ये हमने लेटेस्ट जो फिर आए थे दुर्गा निर्माण से वही उठाए हैं, और ये है 2967। सर्वाधिक एमपी में 526 बाघ मिलते हैं। अगला है एमपी में कुल तेंदुआ संख्या कितनी है? क्योंकि हम लोग टाइगर स्टेट तो है ही, अब हम तेंदुआ स्टेट भी बन गए हैं। ठीक, तो ये जो मैगजीन आती है एमपी की, वहां पे लास्ट पेज पर फिगर दिया हुआ था, हमने उसी से इसको उठाया। 3431, 3432, 3433 एंड 3435। तो संख्या हो गई है 3431। भारत में कुल तेंदुओं का 25% है, और मध्य प्रदेश में 80% बढ़ोतरी हुई है, देश में 60% बढ़ोतरी हुई है इस तेंदुओं में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्लेन्स मॉडल से। इसके अलावा रिसेंटली स्पोर्ट्स पेज पे न्यूज आई थी कि हमने भविष्य के 3 ओलंपिक के प्लेस अनाउंस कर दिए हैं। तो मैंने वही पूछ लिया कि 24, 28, 32 का कहां होगा, 21 का तो हो गया। तो पेरिस, बर्लिन, लंदन, पेरिस, लॉस एंजल्स, ब्रिस्बेन, बर्लिन, एंटवर्प, स्वीडन, एथेंस, दिल्ली और इटली। तो इसका आंसर है बी। ठीक, 24 में होगा आपके पेरिस में, 28 में लॉस एंजल्स में, और 32 में ब्रिस्बेन में, और ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में सेकंड टाइम होगा। ठीक, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा, ये तीनों को भी डिक्लेयर कर दिया गया है ओलंपिक संघ के द्वारा। अगला मैं पूछा कि एमपी में एकलव्य पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कर दी गई है। रिसेंटली आपको पता होगा कि एमपी में खेलों की राशि बढ़ाई गई है। ठीक, इसमें 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख। तो ये राशि कर दी गई है 1 लाख, विक्रम में 2 लाख, विश्व में 2 लाख, लाइफ अचीवमेंट में 2 लाख। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में कहां होगा? भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर है सी। ठीक, एशिया की सबसे बड़ी एक्वेरियम की स्थापना कहां की गई है? तो ये हमने लास्ट पेज से लिया, रोजगार निर्माण। लास्ट पेज पे पीएम ने गुजरात में एयरपोर्ट के रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन को लेकर परियोजना की अनाउंसमेंट की थी। वहीं पे सबसे बड़े एशिया के एक्वेरियम घोषणा की गई। तो ये एमपी में नहीं है, ये आंसर इसका ए, गुजरात, साइंस सिटी में। तो इंपोर्टेंट है। अगला है जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हाल ही में किसने इसका परीक्षण किया? अमेरिका, इजराइल, रूस, चीन। ये भी लास्ट पेज पे था डिफेंस से, तो हमने पूछा है इसको रूस से। ये आवाज की गति से 7 गुना तेज चलने वाला दुनिया का पहली मिसाइल है जो रूस से टेस्ट करी है। भारतीय नौसेना ने MS-60R हेलीकॉप्टर किस देश से प्राप्त कर लिया? यूएसए, चीन, इजराइल और रूस। तो इसका आंसर है आपका, ये हमने हासिल किया है यूएसए से। तो ये आपके 13th एडिशन से जो क्वेश्चन एमसीक्यू हमने डिजाइन की है, इसमें जो भी वैल्यू एडिशन होता था वो मैंने बताया। ठीक, इसके बाद जो अगला एडिशन है वो हम अगले वीडियो करेंगे। धन्यवाद।